नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। डिस्टर्ब वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा अल्लाह, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फ़िरदौस में। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, फिर वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाएं। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीज़ें देखकर जहन्नम तो ख़रीद रहे हैं। यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए। लेकिन जन्नत बिना पैसों के मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते हैं। कितनी ख़तरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें, क्या करें। नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी ख़रीद रहे थे, और जैसे ही जर्जी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाएं। आगे ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो माइक में बोल दूंगा अभी तो यूट्यूब, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे। देखो मौलाना जर्जीस क्या बोले, वो उतने हिस्से को डाल देंगे। हमें इनसे ज़्यादा डर लगता है चैनल वालों से। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देखने दो जो लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नज़र लगी है मेरे ऊपर जो इतना मोटा हूँ, देख रहे हो। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, लीजिए, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है उड़ते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में, हमें क्या लग रहा है? जन्नत मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाएगी? तब तो महात्मा गांधी भी कहता था, अम्बेडकर भी कहते थे। इसलिए शर्त लगा दी बुखारी में, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क़, दिल से, दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिसने दिल से माना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और दिल से इस बात की गवाही दी, और दिल से जो गवाही देगा वो कभी पलटेगा नहीं, हमेशा अल्लाह ही की इबादत करेगा। तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच गए तो टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, सिद्क़ दिल से। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जा के थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूँ तो झोला झोली भर के जाऊँगा, वरना मर के जाऊँगा।
जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह भी राज़ी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद तलब करता हूँ, यह है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे, अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूँ और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूँ। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना है, क्योंकि जंगल में ख़तरा है, जंगलों से गुजरूंगा। अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुँचा तो जंगल के ख़तरनाक जानवरों का डर है, कहीं वो हमें फाड़ न दें, चीर न दें, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूँ। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। अब वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आए तो बैठो बैठो। सबसे ज़्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोगों को, वो समझते हैं जैसे हम फालतू हैं, ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह रहा, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा। अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं। और सुना रहा है, अरे सुनो बैठो यार, चाय पिला कर 2 चाय देना मलाई मार के। चाय भी पिला रहा है, शेर भी सुना रहा है। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलिहत का तकाजा है, इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ, लेकिन रास्ते में याद रखना एक ही नसीहत तुम्हें कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की ज़रूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज़ मांगने की और मदद तलब करने की ज़रूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी उस मर्जुल मौत में मुब्तला है और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंतकाल कर गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल हो। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के, जिनके लिए हम भेजे गए इस दुनिया में, इन रास्तों पे चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद साहबा हैं और आपने इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे
उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं, ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कन्फ्यूज़ हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों ज़रा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी, बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1-2 लाख का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फ़ायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान हो गया। ये माइक आवाज़ क्यों कर रहा सिटी वाला? तरफ से घेरा हुआ बॉक्स का कैसे बजाएंगे भैया? इतना तो ख्याल रखो, जब माइक ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? माइक को तो माइक को साफ दिया, उसका पावर टेप मार दिया उसको। अब बताइए, इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। बताओ, माइक में टेप मारने देखिए कि ये कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते नहीं है, बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। माइक का मुंह टेप से छपा हुआ है। चलिए ठीक है, चलो आपका कोई कुछ। फिर नुकसान हो गया। अब देख रहे हैं ये है, तो बदशगुनी ने फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान। चला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है, मंगल का दिन मनहूस दिन है, बस आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं, आज नहीं करें, क्यों? नुकसान हो जाएगा, ये है बदशगुनी। जर्जी साहब किसी गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठे हुए हैं, लेके जा रहा है, जलसे में जाना है, रात भर जागे हैं, नींद आ रही, सो रहे हैं गाड़ी में, उसने अचानक ब्रेक मारे, बहुत तेज हूँ, गिरे हूँ। भाई इतनी तेज ब्रेक क्यों लेता? भाई क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। क्या हुआ? 2 मिनट के बाद चलेंगे साहब, अभी नहीं जाएंगे। क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। अरे मौलाना साहब, अपना मुल्ला मौलवी तो अपने पास रखो, हम तो 2 मिनट के बाद ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, उल्टी तरफ से काट दी है, बहुत ख़तरनाक होता है। हमने कहा बे कभी नेताओं के सामने से गुजरे हो? कहता हाँ। तो हमने कहा गाड़ी तब रोकना चाहिए थी तुम्हें, ये तो बिल्ली अल्लाह की मखलूक है बेचारी, उससे वो इतनी मनहूस हो गई। क्या समझ में नहीं आता भैया। अच्छा, ये तो और भी जगह लगते हैं, हम तो 20 साल से तकरीरें कर रहे हैं, सिर्फ आज ही थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो वही हटा दो भैया, कौन सा है? टेप, और टेप खोलेंगे तो सब खुल जाएगा। अच्छा सुनो, तो रास्ता ही
काटना था या गाड़ी को रोकना ही था तो ये बड़े बड़े नेता जब रास्ता काटते तब रोकना चाहिए गाड़ी। ये कमीने इन लोगों ने मनहूस कर दिया। हाँ तो नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रोक दिया। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, वापस आ गए घर, बीवी ने कहा क्या हुआ? कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट गई। ये बदशगुनी लेना। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे नज़र डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना, दागा जाता है जिस्म पर। एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज़ से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए अल मकतबा शामिला फतावा दायमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के का नाम लिख लिया, ये दागते जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं ज़मीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला रास्ता यह कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूँगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और इस बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं ज़मीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो। ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से।
अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए ज़रूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना न करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिएगा, गौर। तो दुआ कहते नहीं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नाजायज़ है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक न कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो 3 चीज़ें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, 1 जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, 2 और वला यस्तरकून जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, 3 और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की ज़ात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हज़रत औकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते अंत मिनहुम या उकाशा, आए उकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हज़रत उकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़का उकाशा, तुम्हारे ऊपर उकाशा सबक़त ले गया है, उकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, उकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तक़रीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन ज़रा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया है। मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में बैठकर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया है, मौलाना हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई? हाँ हो गई। कितनी रकात निकल गई है? सब 2 रकात निकल गई है। अच्छा 2 निकल गई, 2 बची। हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं। और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में, ये है वुज़ू। फयुहसिनुल वुज़ू, वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं? अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेज़ी से, हाँ
उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, फिर ये मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये और ये फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया। और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुज़ू। ये है मसा, ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी के। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए, ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो, ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुज़ू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वुज़ू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिन अल-वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा, जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुज़ू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाज़ों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुज़ू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुज़ू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुज़ू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुज़ू बना लें और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों,
आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूँगा। अल्लाह से कहूँगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अज़ान के कलमात दोहराता था, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूँ और अल्लाह रिजेक्ट कर दे।